हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। सो एज यू ऑल नो, 9 से 10 का एग्जाम बस आ ही गया है। 11 अप्रैल का आपका प्री का एग्जाम है। तो लास्ट मिनट पे आपकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज रहनी चाहिए, इस वीडियो में हम यही चीजें जो है डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एक गलती आपका सिलेक्शन रोक सकती है। तो क्या क्या चीजें हैं जो इस टाइम पर आपको करनी है, मस्ट करनी है, जरूर करनी है। वन बाय वन मैं कुछ चीजें बताऊंगी, सो आप देख लेना आप वो चीजें कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ताकि जो आपके सिलेक्शन के चांसेस है उनको आप और ज्यादा इंक्रीज कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई इस वक्त आपको अपने रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो लेकिन आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक चीजें दिमाग में याद ही नहीं होगी। जब याद नहीं होगी, एग्जाम में आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे क्या करना है, किसका क्या आंसर रहेगा। जितना हो सके उतना आपका स्ट्रॉन्ग रिविजन होना चाहिए। तो जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो, अब मेक श्योर करो कि आपकी रिवीजन जो है वो बहुत ही अच्छी हो। जो आपकी थ्योरी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी तभी आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। दूसरा, अब भाई हाई यील्ड क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो, टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो। हाई यील्ड का मतलब है वो टॉपिक्स जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमने अभी पीछे कुछ सेशंस लिए भी हैं, जिसके अंदर एक सेशन मेरा रहा था जिसमें हमने 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पे हमने क्लास ली है। फिर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पे भी क्लास ली है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर भी देख सकते हो। तो इस वक्त आप ऐसे टॉपिक्स को फॉलो करो जो एग्जाम में आते ही आते हैं। बहुत सारे नोट्स के एग्जाम हो चुके हैं, तो आप बहुत इजीली ये देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। फिर भाई मोस्ट इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट, जितना हो सके डेली का एक मॉक टेस्ट दो, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे आप, तो क्योंकि आपको पता है नोट्स के एग्जाम में क्या होता है कि 20 क्वेश्चंस आपको 18 मिनट में करने होते हैं। और ये 5 सेक्शंस में हमारे साथ ऐसा होता है, 5 सेक्शंस होते हैं। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 18 मिनट में आप 20 क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है। आप 15 क्वेश्चन पे अटक जाओगे, टाइम पूरा हो जाएगा, अगले सेक्शन में चले जाओगे। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट करना, जो कि आप जब बार बार एग्जाम देते रहते हो, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहते हो, तो आपका अच्छा टाइम मैनेजमेंट होता है। साथ में नेगेटिव मार्किंग जो है वो आप काफी हद तक रिड्यूस कर दोगे अगर आप कंटिन्यू मॉक टेस्ट जो है वो देते रहोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन रोक देती है। आप तुक्के लगाते हो एग्जाम में, गेसिंग करते हो या एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, अगर आप नेगेटिव ज्यादा अटेम्प्ट करके आ रहे हो ना, तो आपके सिलेक्शन के बहुत चांसेस खत्म हो रहे हैं। तो मेक श्योर करो कि जिन क्वेश्चंस के बारे में आप 100% श्योर हो वो तो आप बहुत अच्छे से सबसे पहले अटेम्प्ट कर लो, लेकिन जिसमें आपको डाउट है उसमें आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, तो याद करो भाई क्या हो सकता है। बेसिकली तुक्के भी बहुत ज्यादा मत लगाओ। 5 से 7 क्वेश्चन पे तुक्के लगाने हैं तो लगा लो, बट इससे ज्यादा तुक्के लगाओगे तो नेगेटिव मार्किंग आपकी बहुत ज्यादा चली जाएगी। उसके अलावा भाई गोल्डन रूल यही है कि अब आपको एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करना है, यानी कि जो भी करोगे बिल्कुल एक्यूरेट करोगे, गलत नहीं करना है। जब मैं हम सेशंस लेते हैं उसमें भी बहुत सारे बच्चे कभी तुक्के लगा रहे हैं, कभी स्किप करना ज्यादा बेटर है तुक्के लगाने से। तो जो क्वेश्चन नहीं आता, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको स्किप कर दो रेदर देन उसके ऊपर तुक्के लगाना है। इस वक्त आपका मेंटल गेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखो ये सारा खेल मेंटल स्ट्रेस का ही है। यहाँ पे इस टाइम बच्चे बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड होते हैं, प्लस इस वक्त उनको है स्ट्रेस। मेरे पास कितने सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, क्या होगा कैसे होगा, अब इस वक्त में हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। सारा खेल यहाँ पे स्ट्रेस का ही है। इस वक्त आपको ओवर थिंक नहीं करना। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जो होगा अच्छा होगा। जितना सोचना है पॉजिटिव सोचो और एक कॉन्फिडेंस मेंटेन रखो कि हाँ ठीक है भाई, मैंने अच्छे से तैयारी करी है, मैंने अच्छे से पढ़ा है। बस ये ध्यान रखो आपकी तैयारी अच्छी रहनी चाहिए। तो आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने सिलेबस अच्छे से कर लिया है, तो फिर आपको ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहो, अपने अंदर एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओ। अच्छा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस इस वक्त आपके अंदर होना चाहिए। बिल्कुल ओवरथिंक नहीं करना, स्ट्रेस नहीं लेना, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। एकदम काम एंड कंपोज रखना है अपने माइंड को, ताकि जो चीजें पढ़ रहे हो वो आपके माइंड में जाती रहे। एंड एट द लास्ट, स्लीप एंड हेल्थ, अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखो। प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप 24 घंटे में से 4 घंटे सो के 20 घंटे पढ़ रहे हो, स्लीप भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो मेक श्योर 5 से 6 घंटे की स्लीप जो है वो आप लो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, तभी आपके माइंड के अंदर चीजें जाएगी। तो भाई अब पूरे वीडियो का जो कंक्लूजन है वो ये 2 ही है
एक तो आपकी रिवीजन इस वक्त सबसे बेस्ट होनी चाहिए और जितना हो सके उतनी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपकी है, आपकी रिवीजन बहुत स्ट्रांग है, आपने थ्योरी बहुत स्ट्रांगली करी हुई है और साथ में आप रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हो और आपका नेगेटिव पे कंट्रोल है, तो भाई आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। बस ये दो चीजें आपको जो है अपने शेड्यूल के अंदर ऐड करनी है। तो ये मेरी कुछ टिप्स है आपके लिए। बहुत ही कम दिन रह गए हैं, तो अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और जो पढ़ा है वो इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपके सामने उस टॉपिक में से अगर क्वेश्चन आया तो आप उसको जरूर अटेम्प्ट कर लोगे। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यार ये कहाँ से उठ के आ गया, ये माइंड में नहीं आना चाहिए। बस ये होना चाहिए हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मुझे आता है। तो ये वाली चीज जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो इन चीज का आपको जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। उसके अलावा अगर आप नॉर्सेट 11 को टारगेट कर रहे हो, अगर आप आगे के नॉर्सेट को टारगेट कर रहे हो जो कि सितंबर में होने वाला है, देखो नॉर्सेट जैसे एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको 5 से 6 महीने तो देने ही पड़ेंगे। तो हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए अभी से नॉर्सेट 11 के लिए बैच लॉन्च कर दिया है, विच इज अचीवर्स बैच। जो आपका जो है कैसे इनरोल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको जाना है गूगल पे और आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है और इधर नर्सिंग पे जाना है। भाई अभी तो बहुत बढ़िया सेल भी चल रही है इस वक्त, तो अगर आप इनरोल करते हो तो आपको 80% ऑफ मिल रहा है। तो ये है भाई नॉर्सेट, आप इस पे क्लिक करना। ये है नॉर्सेट 11 अचीवर्स बैच, इस पे आपने क्लिक करना है। ये बैच जो आपका 3 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। 1999 आपके सामने इसका प्राइस शो हो रहा है। जैसे ही आप यहाँ से बाय नाउ करके एक कूपन कोड लगा देते हो YT05 और आप इसको अप्लाई कर दोगे, 1899 में आपको ये बैच मिल जाएगा। 1899 में, यानी कि आपको और भी एक्स्ट्रा ऑफ मिल गया है। यहाँ पे आपको 2% एक्स्ट्रा ऑफ मिल गया है अगर आप YT05 कूपन कोड यूज कर रहे हो। तो भाई बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इतना अच्छा ऑफर आपको कभी नहीं मिलेगा। तो अगर इनरोल करना चाहते हो तो आप फटाफट से इसमें इनरोल कर सकते हो। वहीं अगर ऐसा है कि नहीं भाई हम तो नॉर्सेट नहीं बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप नर्सिंग महापैक में इनरोल कर सकते हो। ऑल इन वन पैक है 4x वैलिडिटी के साथ में, 80% ऑफ इस वक्त इस पे चल रहा है। सेम वही यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05। प्राइस 1999 था, जैसे ही कूपन कोड लगा दोगे आपको 1899 में ये बैच मिल जाएगा। तो किसी भी बैच में इनरोल करने के लिए कूपन कोड यूज कर लेना YT05 फॉर 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इन सभी बैचेस में आपको मिलती है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट, पर्सनल मेंटोरशिप्स, डाउट सेशंस, सारी चीजें आपको प्रोवाइड इसके अंदर करी जाएगी। इनरोल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस नंबर पे कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं, 9240231061। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।